और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो है होम्योपैथिक फार्मेसी, और इसमें मैं आपको सारा जितने भी सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी पूरे होम्योपैथिक फार्मेसी की। और ये काफ़ी यूजफुल रहेगा वो स्टूडेंट्स के लिए जो लोग BHMS फर्स्ट ईयर में हैं और जो डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन इन होम्योपैथिक फार्मेसी। हम सबसे पहले जानेंगे कि होम्योपैथी क्या है एंड फार्मेसी क्या है। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजीज। इट ट्रीट्स द पेशेंट एज ए होल, नॉट द डिजीज। होम्योपैथी जो हमारा एक इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड है, ना कि केवल डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स को। तो हम पेशेंट एज ए होल को ट्रीट करते हैं, ना कि सिर्फ डिजीज को। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कॉमन फ्लू है एंड फीवर है, तो जैसे अदर सिस्टम्स में क्या है कि वो सेम मेडिसिन सभी के लिए होता है, बट हमारे सिस्टम में हर एक पेशेंट के लिए डिजीज केवल सेम ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन डिफरेंट पेशेंट्स के अनुसार डिफरेंट होगा। तो अब जानेंगे फार्मेसी क्या है। फार्मेसी में भी एक कॉमन फार्मेसी जो सभी लोग यूज करते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सभी के लिए ये फार्मेसी है, और एक है होम्योपैथिक फार्मेसी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फार्मेसी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फार्मेसी क्या है, एक आर्ट है एंड साइंस है। तो हम आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, तो हम सबसे पहले जानेंगे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। तो कोई भी नॉलेज जो किसी ट्रुथ या फैक्ट पे बेस्ड हो, और हम उस ट्रुथ को कैसे पहचानेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया साइंस। और आर्ट क्या है, आर्ट जब हम साइंस के थ्रू नॉलेज जो हम गेन किए हैं उस गेन को सिस्टमेटिक रूप में ब्यूटीफुली जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो फार्मेसी जो है वो आर्ट एंड साइंस है, किस चीज का, ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ ड्रग और मेडिसिन। सो नाउ होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है। अभी हमने फार्मेसी के बारे में जाना, अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट है होम्योपैथिक फार्मेसी, इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक फार्मेसी में अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फार्माकोपिया सारे मेडिसिन को कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर प्रिपेयर करना, प्रिजर्व करना लैब में, और फिर कंबाइन एंड कंपाउंडिंग करना। पर ये सारे प्रोसेस के जो प्रोसेस है वो सारे को किस तरीके से करना है वो एक बुक में लिखी है जिसका नाम है होम्योपैथिक फार्माकोपिया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में डिस्क्राइब करके बताऊंगी। अभी बस इतना जानिए कि ये एक रूल बुक है जिसमें फार्मेसी, हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी बनाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम समझे होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या डिफरेंस आ गया फार्मेसी से, क्योंकि ये फार्मेसी का सेम जैसा डेफिनेशन है जैसे कि इट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, आइडेंटिफाइंग, preparing, preserving and standardization, but according to whom, according to the homeopathic pharmacopoeia, and finally उस मेडिसिन को बनने के बाद क्या करना है, डिस्पेंस करना है, according to whom, according to the homeopathic physician के अनुसार हमें उस मेडिसिन को डिस्पेंस करना है। ठीक है, तो मैंने होम्योपैथिक फार्मेसी में कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जो कि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं धीरे धीरे एक एक वर्ड को पकड़ के समझाती हूँ। जैसे मैंने आर्ट को समझाया, साइंस को समझाया, तो मैंने बहुत सारे वर्ड जैसे कलेक्टिंग यूज किया, आइडेंटिफाइंग यूज किया, तो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। ठीक है, तो कलेक्टिंग क्या है, तो कलेक्टिंग का मतलब आप क्या समझे, तो कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना। हम जो भी ड्रग्स जो बनाने जा रहे हैं कोई भी, उसको क्रूड फॉर्म में किस तरीके से इकट्ठा करना, किस तरीके से कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग। तो नेक्स्ट हम जानेंगे आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। हम किसी भी ड्रग्स को प्रिपेयर करने से पहले कैसे पहचानेंगे वो मेडिसिनल है नहीं है, किस तरीके से। तो उस आइडेंटिफिकेशन में भी 3 प्रोसेस है। मैक्रोस्कोपिकली जो आंखों से दिखे, माइक्रोस्कोपिकली जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर पहचान सकते हैं, और एक है केमिकली।
और इन तीनों के लिए भी एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, जो कि जैसे अगर वेजिटेबल किंगडम से मेडिसिन रिलेटेड बनानी है हमें, तो उसके लिए एक्सपीरियंस बोटेनिस्ट चाहिए। अगर एनिमल किंगडम से हम मेडिसिन बनाना है हम, तो उसको हम ठीक तरीके से कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक्सपीरियंस एक चाहिए, जिसको जूलॉजिस्ट कहते हैं। और केमिकली के लिए हमें केमिस्ट चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब हमने मेडिसिन को कलेक्ट भी कर लिया, ड्रग को आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट ड्रग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी होने चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी को हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, तो फिजिकल या एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं हम केमिकली उसकी क्वालिटी की जांच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग। अब हमने मेडिसिन को प्रिजर्व कैसे रखना है, संरक्षित कैसे करना है। और जैसे बहुत सारे मेडिसिन जो होंगे वो एनिमल किंगडम से होंगे, प्लांट किंगडम से होंगे, तो उसको लंबे समय तक हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना। जो हमने मदर टिंचर बनाया, मदर सॉल्यूशन बनाया, जो पोटेंटाइज मेडिसिन किया, हम उसको लंबे समय तक के लिए कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इज प्रिजर्विंग। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजिंग। तो जब हमने मेडिसिन प्रिपेयर कर ली, मेडिसिन या ड्रग प्रिपेयर कर लिया, तो मार्केट में आने से पहले उसका मानकीकरण किया जाता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि स्टैंडर्ड के बाद ही मार्केट में वो आएगा मेडिसिन। और ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा होम्योपैथिक ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया डिसाइड करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग। सुनने में सेम लग रहा है, बट सेम बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंबाइनिंग क्या है। कंबाइनिंग किसी भी दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो सेम रहती है, वो अपनी अपनी उनकी प्रॉपर्टी रिटेन किए रहते हैं, अपना अपना एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी हम मिक्स कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग। इसकी यही खासियत है कि इन दोनों को जब हम कंबाइन कर सकते हैं, इन लोगों को सेपरेट भी किया जा सकता है और प्रॉपर्टी रहती है सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सल्फर और आयरन को लेते हैं, सल्फर येलो कलर में है और आयरन का अपना ग्रे कलर है, हमने उसको मिक्स किया, ठीक है। तो ये मिक्स किया, उसके बाद क्या होगा कि हम चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग में एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं और हीट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब एक न्यू कंपाउंड बनता है। और उसमें जो होती है इन दोनों से उसकी जो क्वालिटी हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे सेम सल्फर और आयरन को जब हम लेंगे और एक प्रोसेस होगा हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, जब उसको हम पास करेंगे, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड सल्फाइड। और जो आयरन सल्फाइड बनेगा वो टोटली न्यू कंपाउंड होगा, सल्फर और आयरन से अलग होगा, प्रॉपर्टी भी ये अलग रिटेन करेगा। तो ये होता है कंबाइनिंग और कंपाउंडिंग में डिफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग। अब हमने इतने सारे ड्रग को कलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया, कंबाइन किया, कंपाउंड किया, अब हम प्रिपेयर करेंगे। और क्या क्या प्रिपेयर करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें ये दिया रहता है। जैसे हम इसमें क्या इंक्लूड होगा, मदर टिंचर कैसे बनाएंगे, मदर सब्सटेंस कैसे बनेगा, मदर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, और लास्टली पोटेंटाइजेशन। और ये सब किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, ओल्ड हैंडमैन मेथड एंड न्यू मेथड। ये सारे चीज़ों को हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको डिस्क्राइब करते चलेंगे। अभी बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, यानी गुणवत्ता नियंत्रण। ये क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कम या शून्य त्रुटि के साथ उसको बनाए रखा जाए या फिर उसमें सुधार किया जा सके, उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। लास्ट है डिस्पेंसिंग। तो मेडिसिन को डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, सर्व करना।
तो अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस डायरेक्शन, फिजिशियन ने जो डायरेक्ट किया है कि मेडिसिन को किस फॉर्म में बनाना है, लिक्विड फॉर्म में बनाना है या सॉलिड फॉर्म में बनाना है, उसके हिसाब से मेडिसिन को सर्व करना इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। तो आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोग ने फार्मेसी का डेफिनेशन, फिर होम्योपैथिक फार्मेसी, फिर होम्योपैथी क्या होती है, और फिर हमने होम्योपैथी फार्मेसी में कौन कौन से जो वर्ड्स यूज किए उसको ब्रीफली जाना है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।